विनायक सर, नमस्कार। स्वागत है आपके इस कार्यक्रम में। नमस्कार सर। हम नमस्कार। दोनों दोनों पति पत्नी जो है वो दोनों डिसेबल है। जी, दोनों पति पत्नी डिसेबल। आपका नाम बताइए सर पूरा। विनायक गणपत निमजे। विनायक हम्म। गणपत। हाँ सर, क्या परसेंटेज कितने हैं? मेरा ब्लाइंडनेस है 100%। जी। और और मिसेस का हैंडीकैप परसेंटेज है 41। मिसेस का नाम क्या है? नर्मदा विनायक निमजे। नर्मदा जी निमजे। और उनका कितना परसेंटेज है? 41%। 41%। और लोकोमोटर है उनका? लोकोमोटर। जी। कहाँ से बोल रहे हो सर, आप किस जिले से हो? हम नागपुर जिले से, हिंगना तहसील, वानाडोंगरी से। अच्छा, नागपुर से ही हो। गुड। नागपुर, हिंगना, हम्म। वाना नाम डोंगरी। वानाडोंगरी। वाना डोंगरी। एज क्या है सर आपका? मेरा एज है 49। 49 है। और जॉब का कुछ है आपका, दोनों का, हस्बैंड वाइफ का? जॉब का कुछ भी नहीं है मेरे पास। चलेगा। और मोबाइल नंबर बताइए सर। 744 हाँ जी। 750 जी। 5160। बताइए सर, क्या मार्गदर्शन कर सकता हूँ आपको मैं? एक तो मुझे पूछना था कि ये उज्ज्वला गैस योजना जो है उसका फॉर्म कहाँ से भरना है। अच्छा। और दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि अब मेरे पास तो कोई काम नहीं है फिलहाल। पहले थोड़ा बहुत अच्छे से दिखता था, अभी बहुत कम हो गया है। हम्म। मतलब अपना चश्मा यूज करके मैं इस मोबाइल से इतना देख सकता हूँ, इतना ही देख सकता हूँ। हम्म। ज्यादा नहीं देख सकता। हम्म। तो मैं समाज कल्याण में वगैरह गया था, लेकिन वहां पर उन्होंने ये कहा कि हम वाना डोंगरी जो है वो नगर परिषद है, तो इनके लिए कोई योजना नहीं है। समाज तो कल्याण में गए थे, अच्छा। समाज कल्याण में गया था तो। ठीक है। ये जो आपकी योजना का जो पूछा है आपने, क्या पूछा? उज्ज्वला गैस। हाँ, गैस जो अपने को लेना है उसके लिए कहाँ से फॉर्म भरना है। उज्ज्वला गैस योजना। हम्म। यह फॉर्म कहाँ से भरना है? कब से रहते हो आप नागपुर में? करीब 20 साल हो गए। चलिए, मैं इसके बारे में आपको थोड़ी माहिती दे देता हूँ। अब पहले, हम्म। प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना, इसके लिए खास मतलब दिव्यांगों को अलग से भरने के लिए ऐसी कोई सुविधा नहीं है। हम्म। सभी के लिए कॉमन है। हम्म। आपका नजदीकी एलपीजी गैस एजेंसी अगर है आपके नजदीक में, हाँ। या फिर बीपीसीएल की कोई एजेंसी है, तो उन डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास में जाकर आप ये योजना का फॉर्म भर सकते हो। या फिर आप इसे ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हो। PMUY.gov.in। पी एम लिख यू लेता हूँ। वाई PMUY.gov.in, यहाँ पर भी जाकर आप आवेदन कर सकते हो। या फिर आपके नजदीक में कोई अगर सीएससी सेंटर है या आपले सरकार है, तो यहाँ अच्छा। पर भी जाकर आप इसका आवेदन कर सकते हो। आवेदन करते समय में जो आपको आवश्यक कागज पत्र लगेंगे, जो आपको लेकर जाना है, जिसमें आपका आधार कार्ड, जिसके नाम से ये लेकर चाहिए कनेक्शन, आधार कार्ड, आपके पते का प्रमाण पत्र, मतलब रहिवासी प्रमाण पत्र बोलेंगे, या आधार कार्ड चल जाएगा, या फिर आपकी पुरानी घर टैक्स पावती वगैरह रहेंगी, आपके बैंक का खाता, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप जैसे आप डिसेबल है,
तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और यूडीआईडी कार्ड, इसका फायदा यह है कि ये काम थोड़ा जल्दी हो जाता है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल पीपल। और परिवार के दस्तावेज जैसे राशन कार्ड हो गए, तो ये सारे कागज पत्र आपको साथ में लेकर जाना है। और मेरा सुझाव रहेगा कि आप सीएससी सेंटर से करेंगे तो ज्यादा आपको आसानी होगी, क्योंकि वहां पर वो 200-300 रुपये चार्ज करेंगे आपको, लेकिन वो फॉर्म भर देंगे। या फिर किसी जो गैस एजेंसी का डिस्ट्रीब्यूटर है उसके पास से भी ये काम होता है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन करेंगे, जो वेबसाइट मैंने आपको बताई, तो बहुत बार ये वेबसाइट के जो सर्वर है डाउन रहते हैं, तो इसमें बहुत बार फेल होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसा करिए कि सीएससी सेंटर में जाके आप इसको भर लीजिए। ये जो लड़की है वो लड़की सिंगल वेंट्रिकल हार्ट। नहीं, आपका पहला सवाल का जवाब मिल गया कि आपको कि हाँ, सीएससी। पहले का जरा गैस का मिल गया। हाँ, वहां जाकर आपको भरना है, ठीक है। हाँ, दूसरा सवाल ये था कि मेरी लड़की है आज 20 साल की है। आपकी लड़की है, 20 साल की है, हाँ जी। ग्रेजुएशन हो चुका है, हम्म। लेकिन वो सिंगल वेंट्रिकल हार्ट है तो वो ज्यादा चल नहीं पाती है। क्या है? सिंगल? सिंगल वेंट्रिकल हार्ट हार्ट प्रॉब्लम है। सिंगल बोलिए सर, सिंगल वेंट्रिकल? सिंगल वेंट्रिकल हार्ट उसका बना हुआ है। उसका जो मीनिंग हार्ट बता बना सकते हैं हुआ क्या है वो आप मुझे सिंगल सिंगल वेंट्रिकल हार्ट की? तो उसके कारण वो ज्यादा चल नहीं पाती है। अच्छा। गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में अगर जाए तो उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। हम्म। अपना डिसेबल सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है क्योंकि वो 21 कैटेगरी में नहीं आ रहा है। हम्म। तो इस कारण से आज जैसा ग्रेजुएशन हो गया है और हम दोनों डिसेबल है, तो हम चाह रहे हैं कि उसको कहीं तो भी अपन डिसेबल सर्टिफिकेट बनाए या कहीं तो भी जॉब पे उसको लगाए, तो किस तरीके से लगाना चाहिए। तो मुझे बताइए कि सिंगल वेंट्रिकल हार्ट हम्म। होने के कारण उसके जीवन में क्या फर्क प्रभाव पड़ रहा है इन चीजों से, क्योंकि ये आपके निजी जीवन में या आपके रोजमर्रा के लाइफ में आपके बीमारी के कारण क्या नुकसान हो रहा है, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अलाउड होती है। भले ही 21 प्रकार के दिव्यांगों में नहीं है, हम्म। लेकिन उसका प्रभाव आपके निजी जीवन में अगर बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है आपका निजी जीवन, तो उसका उसके लिए सोचा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, अभी मुख्यमंत्री कार्यालय में एक केस मेरे सामने में आया था, जिसमें बेटी के किडनी फेलियर हो गए थे। हम्म। बेटी का किडनी फेलियर हो गया, तो उसकी माँ ने अपनी एक किडनी बेटी को दिए, मतलब ट्रांसप्लांट जो होता है वो किया। हम्म। तो जब हमने इसका आवेदन दिया मेडिकल कॉलेज में कि इसकी मेडिकल सर्टिफिकेट बनाकर दीजिए, तो डॉक्टरों का ऐसा कहना था कि मेडिकल सर्टिफिकेट इस केस में नहीं दी जा सकती है, क्योंकि उनका रोजमर्रा की जो लाइफ है वो नॉर्मल चल रही है। उनको किडनी ट्रांसप्लांट करने के कारण कोई दिक्कतें उनकी लाइफ में या उनकी माँ की लाइफ में नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ये करने से वो डायलिसिस पे होती थी, अगर 2 साल से डायलिसिस है और बहुत परेशानी हो रही है और जीवन यापन ही नहीं कर पा रहे, जीवन जी नहीं पा रहे, तो इस केस में सोचा जा सकता था। कहने का मतलब ये है कि आपको जो परेशानी है उससे आपके निजी जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, आप बेड रेस्ट में चले गए हो, आप उठ नहीं रहे हो, आपका ट्रीटमेंट अभी संभव नहीं है, तो ऐसे केस में सोचा जाता है। और वो किसी ना किसी 21 जो डिसेबिलिटी उसमें एडजस्ट करते हैं। तो ऐसा क्या तकलीफ हो रही है बेटी को, जो आप मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ। जैसे अपन ने अभी उसको 100-200 फुट चलने के लिए लगाया तो उसको सांस फूल जाती है और बैठ जाती है नीचे, हम्म। या चक्कर आ जा आके वो वहीं पे बैठ जाएगी घूम के। तो आपने इसका मेडिकल जांच करवाया पूरा? हाँ, मेडिकल मैं मेयो में गया था। तो हाँ। मेयो वालों ने बोला कि इनका सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, और मैं जो प्राइवेट मतलब हॉस्पिटल बॉम्बे या एम्स में गया, उन्होंने कहा कि इसका हार्ट जो है वो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। अच्छा।
और उसके कारण वो जो सिंगल। उस हाँ जी, बोलिए। सांस जो फूलती है उसके कारण वो अपने जैसी फास्ट वर्किंग नहीं कर पाती। वर्किंग करती है लेकिन स्लो करती है। सिंगल वर्टिकल हार्ट। वेंट्रिकल। हाँ। वेंट्रिकल वेंट्रिकल। वेंट्रिकल। वेंट्रिकल, सिंगल वेंट्रिकल हार्ट। हाँ। ये हैंडीकैप या दिव्यांग कैटेगरी में आ सकता है। ये डिपेंड करता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि उसको डॉक्टर क्या डिसेबिलिटी देता है। अगर उसको 40% दे दिया तो वो कंसिडर होगा। होगा। उसके लिए मैं फिर से वही बोल रहा हूँ कि क्या सही कितनी तकलीफ हो रही है इस पर वो निर्भर करेगा। अगर तकलीफ नहीं होगी तो उसे परसेंटेज नहीं दिए जाएंगे। लेकिन ये क्रोनिक हार्ट डिजीज, क्रोनिक हार्ट डिजीज में इसका काउंट किया जाता है, जो दीर्घकालीन हृदय हृदय की बीमारी है। क्रोनिक हार्ट डिजीज में इसको काउंट किया जा सकता है, जो जो दीर्घकालीन हृदय की बीमारी है। लेकिन ये बीमारी से अगर बच्ची को कोई तकलीफ नहीं हो रही तो परसेंटेज नहीं दिए जाएंगे। अच्छा, मैं लड़की भी सामने है मेरे बाजू में, मैं उनसे आपको बात कराऊँ। हेलो बेटा। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? ठीक हो सर? क्या तकलीफ होती है आपको, बताइए। सर वैसे तो पूरी हैंडीकैप जो पर्सन रहते हैं जिनको चलना नहीं होता है, वो जो व्हीलचेयर पे होते हैं, वैसे ही तकलीफ मेरे को होती है। क्योंकि क्या होता है ना, मेरे से चलना नहीं होता है घर के घर में। अगर मैं ज़्यादा चल लूँ, कुछ काम कर लूँ थोड़ा सा, अगर मैं एक दिन खाना भी बना लेती हूँ सुबह में, तो फिर पूरा दिन भर मुझे इतनी एनर्जी डाउन हो जाती है कि मैं कुछ भी काम नहीं कर पाती हूँ। तो जैसे कोई हैंडीकैप लोग रहते हैं, साइकिल पे जाते आते हैं, वो जो व्हीकल होता है उनका, ई साइकिल वगैरह होती है नहीं क्या, बैटरी वाली, उस पर मैं जाती हूँ कहीं पर भी। मुझे ज़्यादा चलना नहीं होता है, और इसकी वजह से ना पढ़ाई लिखाई में बहुत असर होता है। क्योंकि अगर मुझ में अच्छी एनर्जी होती, अच्छा स्टेमिना होता ना, तो मैं अच्छी पढ़ पाती सर। क्योंकि इस वजह से मैं कहीं दूर नहीं जा पाई, और जो नज़दीक में जो स्कूल थी वहीं पे पढ़ना पड़ा मुझे। तो वो जैसा कॉलेज था, जैसा स्कूल था, वैसे मैंने पढ़ लिया। तो वो सब क्या है ना, वो काफी डाउन डाउन होता जा रहा है। अभी मेरा ग्रेजुएशन तो हो गया है, लेकिन जो स्किल डेवलप होना चाहिए एज के हिसाब से, अभी स्किल का जमाना है, तो स्किल डेवलप होना चाहिए सर, वो सब कुछ मैं नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि उतना स्टेमिना मुझ में होता ही नहीं है, मुझ में काम करने की शक्ति होती नहीं है, कहीं मैं जा सकूं ऐसा कुछ होता ही नहीं है। और स्टेमिना नहीं होता, अगर बॉडी अच्छी नहीं रहती तो कहाँ से कॉन्फिडेंस आएगा सर? समझ गया मैं आपकी बात को, मैं पूरी तरह से समझ गया हूँ। लेकिन मैंने फिर से रिपीट कर, अभी पापा के साथ बैठे हैं अपने, फिर रिपीट करता हूँ कि अम, दिव्यांग कैटेगरी में आने के लिए तकलीफ के परसेंटेज क्योंकि परसेंटेज का गेम है ये। दिव्यांग, अगर आपको दिव्यांगों की सुविधा चाहिए तो कम से कम 40% मिलना चाहिए। तो इसके लिए डॉक्टर ही सही व्यक्ति है जो आपको इसको गाइड कर पाएगा। आपकी बीमार, मैं आपको इतना सजेशन दे सकता हूँ मेरे इस चैनल के माध्यम से, लाइव के माध्यम से, कि आपकी बीमारी जो सिंगल वेंट्रिकल हार्ट है वो क्रोनिक हार्ट डिजीज में, डिजीज की कैटेगरी में आता है। और क्रोनिक हार्ट डिजीज जो है वो दिव्यांग कैटेगरी में आता है। लेकिन वो आपको परेशानी कितनी ज्यादा है उसके ऊपर यह निर्भर करता है। मतलब आपका जो सवाल है कि डॉक्टर ने आपको कहा कि आपकी बीमारी 21 प्रकार के दिव्यांगों में नहीं आती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपकी आती है। अब आपको जो परेशानी हो रही है, ये आपकी परेशानी आपको मालूम है, क्योंकि डॉक्टर तो आपके साथ रहेंगे नहीं खाता। तो आपको क्या करना है कि आपको मैं सलाह दूंगा कि ये जो विषय है, आपके जैसा कई और विषय, कई हजारों दिव्यांगों का विषय इस भारतवर्ष में हो सकता है। आप पढ़ी लिखी है, आप एक डिटेल एक लेटर बनाइए या ईमेल लिखिए। मेरे ईमेल पर, ये जो मैंने ईमेल एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है, bgp.amolwalke@gmail.com। और इसमें मुद्दा आप ये लिखिए कि आपके जैसे हजारों दिव्यांग भाई बहन जो इस भारतवर्ष में, उनको किमान 40% तो भी दिव्यांगत्व मिलना चाहिए, सर्टिफिकेट मिलनी चाहिए। और क्यों मिलनी चाहिए, तो क्यों को आप अच्छे से लिखिए कि आपको पूरे रोजमर्रा के जीवन में क्या परेशानी होती है। आपको डॉक्टर कितने चलने में जो भी परेशानी होती है कंप्लीट आप लिखिए, तो हम आपके जैसे केसेस को
महाराष्ट्र से और इंडिया से सर्च करके निकालेंगे और आपका एक मुद्दा बनाकर हम गवर्नमेंट के सामने में पेश कर सकते हैं, तो जिसके लिए आपका चेहरा, आपका फेस या फिर आप अहम भूमिका में रहेंगी। क्योंकि आपके अकेले के लिए लड़ाई लड़नी है, तो आपके जैसे और भी दिव्यांग अगर साथ है जिन्हें सिंगल वर्टिकल हार्ट है, तो ये लोग भी हम उसमें समाविष्ट करेंगे। तो ऐसा ओके सर। सजेशन मैं आपको दे सकता हूँ। ये लंबी रेस की लड़ाई है, लेकिन हम लड़ जरूर सकते हैं इसमें। ठीक है, ओके। क्योंकि आप नॉर्मल व्यक्तियों से तो कमजोर, तो सच है। नॉर्मल हाँ। व्यक्तियों की जैसी नहीं है, तो फिर आपको सुविधा तो मिलनी चाहिए। नहीं सर, सुविधा इसलिए मिलनी चाहिए क्योंकि मेरी मम्मा हैंडीकैप है, तो वो दिखता है कि वो हैंडीकैप है, तो उनको सर्टिफिकेट मिल गया है सर। लेकिन वो जितना चलती है ना उतना मैं भी नहीं चलती हूँ, मैं दिखती नहीं हूँ हैंडीकैप, लेकिन मेरी एनर्जी इतनी डाउन है ना कि मैं उतना नहीं चल पाती हूँ। तो वो दिखता बिल्कुल, है इसलिए उनका सर्टिफिकेट है। वेरी गुड। मैं आपको वही बोला कि ये लोग आपको लाइफस्टाइल जीने में कितनी परेशानी हो रही उसके ऊपर से सर्टिफिकेट देते हैं। ठीक है ना। लेकिन आपका दिख नहीं पा रहा है, इसलिए उनको समझ नहीं पा रहा है, तो हम ये मुद्दा उठाएंगे आपका ऊपर में। आप अच्छा सा ड्राफ्टिंग करिए, हमारे साथ जुड़ के रहिए, देखते हैं इसमें। लेकिन ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे इसमें काम करेंगे। ठीक है बेटा। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू, नमस्कार। काफी समय लिया, फिर से अपन दोबारा जुड़ेंगे। नहीं नहीं, ये प्लेटफॉर्म पे कोई चिंता का विषय नहीं, क्योंकि ये आपका अकेले का। यहाँ पर जितने भी दिव्यांग भाई बहन सुन रहे हैं, ये इसलिए इसने गौर से सुन रहे हैं क्योंकि एक एक को नॉलेज मिलता है। इसलिए कोई तकलीफ नहीं है, आपने समय लिया तो ये मंच आप ही का है। ठीक है सर, चलिए, नमस्कार। नमस्कार। बोलिए, अभी कौन बोलना चाहिए?